आज हम आपको चांद से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियां बताएंगे, जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 यान के मून लैंडिंग के समय इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। और अपोलो 11 वही अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर उतारा था। क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी? चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। चंद्रमा के सबसे गहरे क्रेटर का नाम है एटकेन बेसिन। यह क्रेटर 2500 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा है। यह इतना बड़ा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट इसमें समा जाए। इस क्रेटर के अंदर भी सैकड़ों छोटे क्रेटर हैं। मॉन्स ह्यूजेंस चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई करीब 4700 मीटर है। चांद का ज्यादातर हिस्सा क्रेटर से भरा है। ये विशालकाय गड्ढे हैं। हालांकि पृथ्वी पर भी क्रेटर बने हैं, लेकिन समय के साथ वह अपने को पानी, पेड़ पौधों और टेक्टोनिक गतिविधियों से रिपेयर कर लेती है। पृथ्वी पर क्रेटर आसानी से नहीं दिखते, लेकिन चांद पर इनकी भरमार है। लगभग 1,81,400 किलोग्राम मानव निर्मित मलबा चंद्रमा पर पड़ा है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। चांद पर पानी का होना भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, लेकिन इसकी खोज किसी ने नहीं की थी। अपने बैग और एक अमेरिकी ध्वज के अलावा अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र की सतह पर कुछ यादगार चीजें भी छोड़ी हैं। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जो मल, मूत्र और उल्टी से भरे हुए हैं। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर थे, तब उन्होंने गोल्फ की गेंद को हिट किया था, जो 800 मीटर दूर तक गई थी। अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। बज एड्रियन चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा, तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर उभरे, जो अभी भी मौजूद हैं और अगले कुछ लाखों वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर दे। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक भाग को ही पृथ्वी की ओर रखता है। इसलिए आज तक किसी भी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होता है। चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारे ग्रह के सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल क्षेत्र प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी से गायब हो जाता है, तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होगा। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। पृथ्वी पर भूकंप अर्थक्वेक्स की तरह चंद्रमा की सतह भी कंपन करती है, जिसे मूनक्वेक्स कहा जाता है। मूनक्वेक्स के आने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है। भूकंप कुछ ही मिनटों तक रहता है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक्स आधे घंटे तक रह सकते हैं। चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को चंद्र इंद्रधनुष मूनबोज कहते हैं। चंद्रमा की सतह से प्रकाश के परावर्तन से मूनबोज का निर्माण होता है। यह प्रकाश नग्न आंखों के लिए बहुत धुंधला होता है, इसलिए मूनबोज सफेद दिखाई देते हैं। आपने चांद के फोटो में कुछ गड्ढे तो देखे ही होंगे। ये क्रेटर चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के कारण बने हैं। चंद्रमा की सतह के गड्ढों के नाम वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, कलाकारों या खोजकर्ताओं के नाम पर रखे जाते हैं। इसकी शुरुआत 1645 में ब्रसेल्स के इंजीनियर माइकल वैन लैंग्रेन ने की थी। जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। जब सभी अपोलो अंतरिक्ष
यान चंद्रमा से वापस आए तो वे कुल 296 चट्टान के टुकड़े लाए जिनका द्रव्यमान 382 किलोग्राम था।